आप जरा सोचो कि भारत देश का जिस किसी ने भी नाम रखा होगा, उस व्यक्ति की हम लोग कितनी इज्जत करेंगे, है ना? मतलब उसको सदियों तक याद रखा जाएगा और उसकी हमेशा ही इज्जत करी जाएगी। लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान का नाम रखा था, उस शख्स को पाकिस्तान से धक्के मारकर निकाला गया था। दरअसल भारत को जोड़े रखने की बात फूहड़ है। हमारी संस्कृति, मजहब, रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराएं, शादी विवाह, सब कुछ भारतीय मेजोरिटी से अलग है। इसीलिए पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाना सही होगा। कुछ ऐसा ही सार था नऊ और नेवर नाम से प्रकाशित एक बुकलेट का, जिसके की रचनाकार थे चौधरी रहमत अली। वे उन दिनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। ये बात 1933 की है और इसे पाकिस्तान की घोषणा के नाम से भी याद किया जाता है। इस तरह पाकिस्तान शब्द का इजाद करने का श्रेय अली को ही जाता है। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह आ जाती है कि आखिर पाकिस्तान की नींव पड़ी कैसे थी। तो चौधरी रहमत अली का जन्म 16 नवंबर 1897 को ब्रिटिश सरकार के पंजाब इलाके के बालाचौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। साल 1930 के आसपास अली के दिमाग में दक्षिण एशिया में एक अलग मुस्लिम देश बनाने का आइडिया आया। उस समय ब्रिटिश भारत में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य शुरू हो चुका था। पहले अली दोस्तों के बीच अपने इस विचार को रखे। फिर साल 1933 में तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन में ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों के सामने उन्होंने इसको रखने की कोशिश करी और इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत भी कर दी। देखते ही देखते ये मूवमेंट आगे निकल गया और फिर मुस्लिम लीग ने इसका झंडा उठा लिया और ये मान लिया गया कि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू करी थी। उन्हें ही पाकिस्तान का सर्वसर्वा संस्थापक माने जाने लगा। पर पाकिस्तान शब्द के रचनाकार चौधरी रहमत अली ही थे, जिन्हें बाद के दिनों में पाकिस्तान ने निकाल दिया था और उन्होंने ब्रिटेन में अपनी आखिरी सांसें ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान को लेकर उनकी जो सोच थी, जिन्ना के फैसले के बाद वो पूरी हुई नहीं। इसलिए उन्होंने जिन्ना के विरोध में ही मोर्चा खोल दिया। उनके बागी तेवरों के कारण सरकार ने उनको देश निकाला दे दिया। अब भारत में कैसे शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम विवाद, इस बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। दरअसल अली अल्लामा इकबाल का एक सेपरेट मुस्लिम नेशन थ्योरी के समर्थक थे। अली के बाद में पाकिस्तान नाम से एक साप्ताहिक मैगजीन भी निकाली गई थी। वे यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान का एक नया नक्शा भी छपवा रखा था, जिसमें भारत के अंदर ही 3 मुस्लिम देश दर्ज थे, पाकिस्तान, बंगिस्तान और दक्षिणी उस्मानिस्तान। बंगिस्तान का आशय आज के बांग्लादेश से है और दक्षिणी उस्मानिस्तान का आशय निजाम ऑफ हैदराबाद के एरिया से। असल में भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद बंगाल के बंटवारे के साथ ही साल 1905 में शुरू हो गया था। मुस्लिम बहुल इलाके को पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल इलाके को पश्चिम बंगाल कहा गया। वहां से जो बवाल शुरू हुआ, फिर ना तब रुका और ना ही आज रुका है। पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बावजूद देश में आज भी हिंदू मुस्लिम खूब होता आ रहा है, क्योंकि तब भी राजनेताओं को मन को यह भाता था और आज भी उन्हीं के मन के काफी ज्यादा करीब है। इसी के बाद साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और फिर जोर शोर से मुसलमान हितों की बातें भी होने लगी। जब अली और अल्लामा इकबाल जैसे लोग सेपरेट नेशन की वकालत कर रहे थे, तब जिन्ना कहीं दूर दूर तक इस मामले में सामने नहीं आए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना अलग देश की मांग को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि मुस्लिम हितों पर बात करने को लेकर हुई थी, उनके हक को उठाने को लेकर हुई थी। साल 1937 आते आते चुनाव में मुस्लिम लीग ज्यादातर सीटें हार गई। तब हताश इकबाल ने जिन्ना को खत लिखकर इस बात पर जोर दिया कि अब मुस्लिम राष्ट्र के बिना बात बनने नहीं वाली। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के बिना इस देश में इस्लामी शरीयत का पालन और विकास संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। क्या तुम नहीं सोचते हो कि यह मांग उठाने का अब सही समय आ चुका है? तब जिन्ना इंग्लैंड में रहा करते थे। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो वही रहमत अली कहीं सीन में नहीं थे, वे इंग्लैंड में ही थे। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। उनका पाकिस्तान का सपना तो पूरा हो रहा था, लेकिन उसे देखने वालों में अली का नाम कहीं भी नहीं था, बल्कि अल्लामा इकबाल जैसे, जिन्ना जैसे नामों का जिक्र हमेशा हुआ। पाकिस्तान बनने के बावजूद अली इस बात से खफा थे कि पाकिस्तान के बंटवारे को जिन्ना ने आखिर मजबूरी क्यों दी। इस तरह पाकिस्तान नाम को जन्म देने वाले अली को उनको अपना देश, अपने लोग ही भूल गए और उनको धक्के मारकर उनके ही देश से बाहर निकाल दिया गया। जाहिर सी बात है, आज हम पाकिस्तान की जो सूरत हाल देखते हैं उसमें भी इस तरह के कई सारे वाक्य देखने के लिए मिलते हैं कि जो करता धरता होता है उसी को आखिरी में जूते पड़ जाते हैं, जो नेता अच्छा काम करता है उसी को मरवा दिया जाता है। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो नस है वो काफी पुरानी है, जो कि ऐसी जगह पर जाकर दबी है कि आज तक नहीं उठ पाई। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।